गीता के पेज नंबर 86 में मैं पहुंच चुका हूं। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि आत्मा ना तो मरता है और ना तो उसे काटा जा सकता है, गलाया जा सकता है। शरीर है जो मरता है, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? जो तुम्हारे सगे संबंधी हैं उसे मैं पहले ही मार चुका हूँ। वो एक आत्मा है और शरीर जो गलत काम किया है उसे नष्ट करना होगा। जिस तरह से दांत में कीड़े लग जाते हैं तो दांत को निकाला जाता है, उसी तरह से अगर समाज में कोई व्यक्ति, कोई देश में कोई व्यक्ति जो बहुत ही अति करता है, आप राजकुमारी को, राजकन्या को वस्त्रहरण करते हैं, उस तरह के लोगों को मारना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आम लोगों को क्या होता होगा जो जब राजकन्या के साथ ऐसा होता। तो इस स्थिति को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि आत्मा क्या है और क्या नहीं है। अव्यक्तदनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधानय तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनिष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की आवश्यकता ही क्या है? सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त होते हैं। अव्यक्त का मतलब है प्रारंभ में तो एकदम कुछ नहीं है, मान के चलो जीरो है। एक बच्चा जीरो है, उसे कुछ नहीं आता है। मध्य अवस्था में व्यक्त हो जाता है। जब बच्चा बड़ा होता है तो वो वयस्क हो जाता है, उसे सब कुछ समझदारी आ जाती है। और जब बुढ़ापा आता है फिर अव्यक्त हो जाता है, यानी फिर उसके पास कुछ नहीं होता है बोलने को, कहने को। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है अर्जुन? जब इतना कुछ तुम जान रहे हो तो क्यों शोक कर रहे हो? यह स्वीकार करते हैं कि दो प्रकार के दार्शनिक हैं। एक तो वो जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और दूसरे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं है। अगर एक समय के लिए मान लिया जाए कि आत्मा नहीं है तो क्या फ़र्क हो जाएगा? अगर ये एक समय के लिए ये माना जाए कि आत्मा है तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? आत्मा के अस्तित्व को ना मानने वाले वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। यदि हम तर्क के लिए नास्तिकवादी सिद्धांत को मान भी ले तो शोक करने का कोई उदाहरण नहीं है। आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य ही रहते हैं। जब सृष्टि नहीं होता है, जब ये पेड़ बड़ा पेड़ नहीं बना होगा तो ये अदृश्य ही था, ये एक बीज में सिमटा हुआ था। जब हम पैदा नहीं हुए थे तो हम अदृश्य ही थे, एक बड़ा वयस्क अभी तैयार हुए हैं। इसी तरह से सब पहले अदृश्य था। आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। इस अदृश्य रहने को सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था होती है। जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी का उत्पन्न होता है। ये देखिए बहुत बड़ी बात गीता में बताई गई है कि जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, ये जो आकाश है उससे वायु बनता है, वायु से फिर अग्नि बनता है। बिना जहाँ पे हवा नहीं रहेगा वहाँ पर आग लगा लेंगे? नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए जहाँ भी आग है वहाँ वायु है। अग्नि से जल बनता है। जब अग्नि सोख लेती है पानी को, फिर ऊपर जाती है, फिर वहाँ से जल बनाती है और जल से फिर पृथ्वी बनता है। जब पृथ्वी में कुछ नहीं था तो जल ही था। अभी भी ये सर्वव्याप है कि इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी में 75% पानी ही है।
तो ये गीता में पहले ही बताया गया है कि हम लोग पानी से बने हैं, पानी से पृथ्वी का निर्माण हुआ है। पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं। यथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से प्रकट होता है। जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो अदृश्य हो जाता है, एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बन जाता है, और फिर से जब ख़त्म कर दिया जाता है तो अदृश्य हो जाता है। अतः अंततः परमाणु रूप में बना रहता है, शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है। अतः प्रकट होने या अप्रकट होने पर शोक करने की कोई कारण नहीं है अर्जुन, कोई कारण नहीं है। तो अर्जुन को समझा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि जब पृथ्वी, आकाश, जल अदृश्य है, आत्मा भी अदृश्य है। तुम मान लेते हैं कि तुम नास्तिक हो, तुम नहीं जानते हो कि आत्मा क्या है, नहीं है, तो समझ लो कि आत्मा अदृश्य है। जिस तरह से पृथ्वी से हवा अदृश्य है, जिस तरह से पानी से अग्नि अदृश्य है, आग अदृश्य है, इस तरह से पूरा संसार अदृश्य है। ये पेड़ पहले बड़ा पेड़ बनने से पहले बीज था, ये भी अदृश्य था। अब नेक्स्ट श्लोक में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं ये कल समझने की कोशिश करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।